अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ाहद और आप मुझे सुन रहे हैं पाकिस्तानी इंग्लिश गुरु लर्निंग चैनल पर। दोस्तों, आज के लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा 50 इस्लामिक अल्फाज और उनकी इंग्लिश। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, हमारे आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है वुज़ू बनाना। दोस्तों, वुज़ू बनाने की इंग्लिश है मेक अब्लूशन। मेक अब्लूशन यानी वुज़ू करना, वुज़ू बनाना। वुज़ू की इंग्लिश होगी अब्लूशन। अब्लूशन। और कुली करना की इंग्लिश है राइज आउट। राइज आउट। सर का मसा करना गेट हेयर वेट। गेट हेयर वेट। हाथों का मसा करना गेट एल्बो वेट। गेट एल्बो वेट। दोस्तों, जय नमाज की इंग्लिश है प्रेयर मैट, या आप इसको प्रेयर रग भी कह सकते हैं। नमाज अदा करना यानी नमाज पढ़ना, इसको आप दो तरीकों से कह सकते हैं। आप कहेंगे से प्रेयर, या फिर आप ऑफर प्रेयर भी कह सकते हैं, यह भी ठीक होगा। फर्ज नमाज की इंग्लिश है ओब्लिगेटरी प्रेयर। ओब्लिगेटरी प्रेयर। नफल नमाज को इंग्लिश में ऑप्शनल प्रेयर कहते हैं। ऑप्शनल प्रेयर। फजर की नमाज को कहते हैं डॉन प्रेयर। डॉन प्रेयर। जोहर की नमाज को नून प्रेयर कहते हैं। नून प्रेयर। नून को हम जो है जोहर कहते हैं, ठीक है, ओके। असर की नमाज को इवनिंग प्रेयर कहते हैं। इवनिंग प्रेयर। वैसे तो इवनिंग हम शाम को कहते हैं, लेकिन हमने यहाँ असर की नमाज को इवनिंग प्रेयर कहना है। इशा की नमाज को नाइट प्रेयर कहते हैं। नाइट प्रेयर। मोमन यानी ऐसा शख्स जो अल्लाह पर ईमान रखता हो, उसको हम इंग्लिश में बिलीवर कहते हैं। बिलीवर। और जो बेदीन है यानी जिसका कोई मजहब, कोई दीन ना हो, उसे इंग्लिश में अपोस्टेट कहते हैं। अपोस्टेट। और मुनकर यानी जो शख्स अल्लाह को मानने से इनकार करता है, हम उसे एथियस्ट कहते हैं। एथियस्ट। हज की इंग्लिश है, यानी ऐसे लोग जो हज के लिए जाते हैं उन्हें हम पिलग्रिमेज कहते हैं। पिलग्रिमेज। और जनाजा को इंग्लिश में फ्यूनरल कहते हैं। फ्यूनरल। और नमाज जनाजा की इंग्लिश होगी फ्यूनरल प्रेयर। फ्यूनरल प्रेयर यानी नमाज जनाजा। तहज्जुद की इंग्लिश है विजिल। विजिल। तबलीगी जमात की इंग्लिश है मिशनरी। मिशनरी। कुर्बानी की इंग्लिश है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस। आर्म्स। इस वर्ड को आप पढ़ेंगे आर्म्स। यहाँ पर एल को आपने प्रोनाउंस नहीं करना। आर्म्स का मतलब है सदका खैरात। एतकाफ करना की इंग्लिश होगी सेक्लूजन। सेक्लूजन। मगफरत की इंग्लिश है अब्सोल्यूशन। अब्सोल्यूशन। इस्तिकामत यानी साबित कदमी, किसी चीज पर डटे रहना की इंग्लिश है फर्मनेस। फर्मनेस। बहुतान की इंग्लिश है
false imputation, false imputation। इल्ज़ाम की इंग्लिश है accusation, accusation। मौजज़ा की इंग्लिश है miracle, miracle। तस्बीह को इंग्लिश में रोज़री या चैपलेट कहते हैं। रोज़ा रखना की इंग्लिश होगी हैव फास्ट या ऑब्जर्व फास्ट, ऑब्जर्व फास्ट। रोज़ा खोलना या रोज़ा तोड़ना की इंग्लिश होगी ब्रेकफास्ट या अबोट, अबोट। रोज़ा छोड़ना की इंग्लिश होगी फोरगो फास्ट, फोरगो फास्ट। नियत या इरादा की इंग्लिश है इंटेंशन। परहेज करना की इंग्लिश है अब्सटेन, अब्सटेन। गुनाह को इंग्लिश में सिन कहते हैं, सिन। गुनाह करना, गुनाह जो है वो सरजद हो जाना की इंग्लिश होगी कमिट सिन, कमिट सिन। गुनाहगार सिनफुल। दफन करना की इंग्लिश होगी बरी, बरी। अजान कहना, अजान होना की इंग्लिश है कॉल आउट, कॉल आउट। सजदा करना की इंग्लिश है प्रोस्ट्रेट, प्रोस्ट्रेट। और सजदा को प्रोस्ट्रेशन कहते हैं। पूजना, इबादत करना की इंग्लिश है अडोर, अडोर। रुकू करना को इंग्लिश में कहते हैं जेन्यूफ्लेक्ट, जेन्यूफ्लेक्ट। सलाम कहना की इंग्लिश है से सलाम। इबादत करना वर्शिप। क़यामत की इंग्लिश है डूम्सडे, यानी क़यामत का दिन जो है आखिरत का दिन। फैसले का दिन की इंग्लिश होगी जजमेंट डे, जजमेंट डे। रहम की इंग्लिश होगी मर्सी, मर्सी। रहम दिल को मर्सीफुल कहते हैं। रहम करना की इंग्लिश है डू मर्सी, डू मर्सी। सब्र की इंग्लिश है पेशेंस, पेशेंस। तौबा की इंग्लिश है पेनिटेंस, पेनिटेंस। यानी जब कोई बंदा बीमार हो जाता है तो उसकी इयादत करने के लिए जाते हैं, खैरियत दरियाफ्त करने के लिए जाते हैं, तो उसको हम इंग्लिश में कहते हैं विजिट द सिक, विजिट द सिक। यानी इयादत करना। हमदर्दी या ताज़ियत की इंग्लिश होगी कंडोलेंस, कंडोलेंस। जी तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।